बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, साबका सबक में हमने सबक बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई की थी। तो आज हम इस सबक के बकिया हिस्से की पढ़ाई कर रहे हैं। वो लोग खजूरें खाकर जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो अजनबी शख्स मस्जिद के मिंबर पर खड़ा खुतबा दे रहा है। अब बेटा, आप जानते हैं वो कौन से शख्स थे? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने उन अफराद से जो मदीना तशरीफ़ ला रहे थे उनसे ऊँट ख़रीदा था और फिर उस ऊँट की कीमत के तौर पर उन्हें खजूरें दी थी। मालूम हुआ कि वो अजनबी शख्स अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेशुमार खूबियाँ थी। ठीक है, क्या हुआ है कि मालूम हुआ कि वो अजनबी शख्स अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन है। नबी करीम की ज़ात में बेपनाह खूबियाँ थी। बेपनाह खूबियाँ, खूबियाँ किसे कहते हैं बेटा? सिफ़ात को कहते हैं, जिनमें नुमायाँ खूबी दयानतदारी थी। दयानतदारी यानी ईमानदारी की बात हो रही है कि ईमानदारी। अब जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट लेकर चले गए तो उन लोगों ने सोचा कि हमने ऊँट तो दे दिया लेकिन हमें नहीं पता कि वो शख्स कौन था, तो अब हम उसकी कीमत कैसे अदा करेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि वो कुछ अफराद से ऊँट ख़रीद कर लाए हैं और उनकी कीमत उनको वापस देनी है, इसलिए उन्होंने उस ऊँट की कीमत की मिकदार से ज़्यादा खजूरें उनके हवाले की, यानी कि उनके सपुर्द की और उन्हें भिजवाईं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और लोगों की अमानतों की हिफाजत करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोलते थे और हमें भी सच बोलने की तलकीन करते हैं। और लोगों की अमानतों की हिफाजत करते, यानी जो भी आपके पास अमानत पकड़ाता वो चाहे दुश्मन ही हो, उसकी अमानत की हिफाजत की जाती है और उसे जैसे कि वो अमानत उसने दी वैसे ही उसे वापस लौटाई जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नाप तोल में कमी ना करते। इन्हीं खूबियों की वजह से मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमें दयानतदारी और सच बोलने का सबक दिया, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाप तोल में भी कमी नहीं करते थे। और जैसा कि अगर हम बाज़ार से कुछ ख़रीदते हैं तो हम जो दुकानदार होता है वो हमें जो चीज़ देता है वो नाप के देता है। तो बेटा वही बात कर रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को नापें तो आपने उसकी पैमाइश में कमी नहीं करनी। फिर इन्हीं खूबियों की वजह से मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। सादिक का मतलब होता है सच्चा और अमीन का मतलब होता है अमानतदार। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि हमेशा सच बोलते थे और अमानतों की हिफाजत करते थे, इसलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानतदारी को ईमान की एक शर्त करार दिया और फरमाया जिसमें अमानतदारी नहीं इसका कोई ईमान नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानतदारी को ईमान की एक शर्त करार दिया, यानी जिसने अमानत की हिफाजत की, इसका मतलब है कि उसका ईमान मुकम्मल है। लेकिन वो शख्स जो ईमानदारी या अमानत में ख़यानत करता है तो उसका ईमान ही नहीं है। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। ठहरे और बताएं, अमानतदारी से मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है कि जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है, यानी कि अमानतदारी को ईमान की एक शर्त करार दिया और फरमाया जिसमें ईमानदारी नहीं है इसका कोई ईमान नहीं है। हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह खूबियों के मालिक थे, यानी उनमें बेशुमार सिफ़ात पाई जाती थी। मक्का मुकरमा के लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। सादिक और अमीन क्यों कहते थे? क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे और अमानतों की हिफाजत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दयानतदारी को ईमान की एक शर्त करार दिया है, यानी कि जब तक आप ईमानदार नहीं हैं तब तक आप में ईमान कायम नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। बेशक अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं तो हमने अल्लाह ताला के नाफिज़ करदा तमाम कवानीन पर अमल किया, तो इस तरह हम कामयाब हो सकते हैं।
صفحہ نمبر 18 پر موجود چند الفاظ ہیں. الفاظ اجنبی، اور اجنبی کا کیا معنی ہے؟ ناواقف، انجان. اسی طرح سستانہ، سستانہ کے معنی ہے آرام کرنا. ممبر، وہ جگہ جہاں امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے. امین، امانت دار. صادق اور سچا. تو پیارے بچوں، آپ نے ان الفاظ کے معنی اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور ان کی املا بھی کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور پھر ان کو لکھ کے دیکھنا ہے، ان کی لکھنے کی مشق کرنی ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی. آج آپ نے سبق بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے سبق کے بقیہ حصے کی پڑھائی کرنی ہے. نیز صفحہ نمبر 18 پر موجود الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور انہیں لکھنے کی مشق کرنی ہے. امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.